एवरीवन इस सीरीज में सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता से रिलेटेड पीवाईक्यू को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड पीवाईक्यू को हमने लास्ट 2 सीरीज में करवाया है और कुछ पीवाईक्यू जो बचे हुए थे उसको इस सीरीज में करेंगे और उसके साथ साथ गांधी इरविन समझौता से रिलेटेड भी पीवाईक्यू को हम इसी सीरीज में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जियारंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में या फिर मणिपुर में? कहाँ हुआ था? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर में जियारंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ या फिर कुमार मिश्रा, सत्यनारायण? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन, भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। इसलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? हाथी का, विकास का या मलाव का? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? एवरीवन, उपयुक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कर नहीं था जिसके विरुद्ध जो है यह आंदोलन नमक सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को या अंग्रेजों से समझौता पर? उपयुक्त में कोई भी नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को। रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी जी ने क्या किया था एवरीवन? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद इसको महत्व दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? किस क्षेत्र की थी? चंपारण, पटना, भागलपुर या शाहबाद? किस क्षेत्र की थी? यह पटना क्षेत्र से। ठीक है, यह पटना क्षेत्र की एक स्वतंत्रता संग्राम थी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, या गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, या नमक कर पर समाप्त करने के लिए? नमक पर कर समाप्त करने के लिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? एवरीवन, गांधी इरविन समझौता का जो मुख्य रूप था वह गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था गांधी इरविन समझौता का। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था एवरीवन? 5 मार्च सन 1931 में हुआ था, जो इरविन प्लस गांधी जी के बीच यह एक मध्यस्थता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था?
1929, 1930, 1931 या 1932? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अभी हमने आपको बताया है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुई थी, जो कि 5 मार्च को हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक मध्यस्थता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? देखते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, जी हाँ एवरीवन, यह था। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेने के लिए, ये भी था एवरीवन। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव को स्वीकृत करना, ऐसा नहीं एवरीवन, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। जी हाँ एवरीवन, ये भी मध्यस्थता के बीच में एक प्रावधान था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था एवरीवन? जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, गांधी इरविन समझौता जो इरविन प्लस गांधी जी के बीच हुई थी वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी इरविन समझौता हुआ था, बताइए कब? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? इमर्सन गांधी समझौता, हैले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता या गांधी जी साइमन समझौता? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूं, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया गया था? असहयोग आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को या गोलमेज सम्मेलन को या सविनय अवज्ञा आंदोलन को? सविनय अवज्ञा आंदोलन को किया गया था एवरीवन। ठीक है, मुख्यतः एवरीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुई थी? बताइए क्या होगा? कब प्रारंभ हुई थी, कब से कब तक चली थी? ठीक है, और कितने दिन तक की यह यात्रा थी और कितने लोगों ने भाग लिया था गांधी जी के साथ? ये सारी बातों का आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्योंकि लास्ट सीरीज में हमने आपको यह सारे पॉइंटों को समझा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने भूमिका निभाई थी? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या फिर तेज बहादुर सिप्रू या चिंतामणि? किसने किसने निभाई थी एवरीवन? तेज बहादुर सिप्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सिप्रू या फिर एनी बेसेंट या फिर चिंतामणि? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा तेज बहादुर सिप्रू, जो गांधी इरविन समझौता में मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा है? किसके द्वारा यह कहा गया है? ठीक है, कि दो महात्मा कहा गया है, बताइए गांधी जी को दो महात्मा किसके द्वारा कहा गया है? मीरा बहन, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ठीक एवरीवन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हाँ, आप गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जितने भी PYQ थे
वो सारे PYQ को हमने आपको करवा दिया। अब हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के PYQ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस सीरीज के साथ बने रहें। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। कुछ समय पश्चात एवरीवन मैं सारे जो जिस जिस टॉपिक से PYQ करवा रहा हूँ वो सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।